जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। मैं सबसे पहले बता दूं कि आजकल ज़माना डिजिटल हो गया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि हर चीज़ को आधार से लिंक कर दिया गया है, पैन से लिंक कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि आपका राशन कार्ड है, आधार से लिंक है, ई श्रम कार्ड है, आधार से लिंक है। यहाँ तक कि आपको जो आयुष्मान भारत कार्ड मिलता है वो भी आधार से लिंक है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़, बैंक अकाउंट आपका आधार से लिंक है, इंश्योरेंस आपको आधार से लिंक है। इसका जितने भी चीज़ रहता है व्यक्ति के आधार से लिंक रहता है, चाहे वो पासपोर्ट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आधार से लिंक कर दिया गया, कुछ भी नहीं बचा है लगभग। तो यहाँ तक कि गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, सब आधार से लिंक होता है, आधार से सेट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस डिजिटल ज़माना में किसी व्यक्ति की अब मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसका रिकॉर्ड समाप्त हो जाए, कभी कोई फर्जी उसका उपयोग ना करे, कोई दिक्कत ना करे। तो यही जानकारी मैं आपको पूरा दूंगा। आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो अगर जानकारी नहीं रहेगी तो बाद में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मृत्यु हर इंसान का होता ही है, आज न कल होना ही होना है। तो आपको क्या करना है, ये जानकारी रखना है ताकि किसी के भी आपके गाँव में, समाज में, रिश्तेदार में, किसी का घर में होगा तो आप इसे बता सकते हैं ताकि वो किसी तरह की परेशानी से बच जाए। मैं बताता हूँ कि किसी की मृत्यु हो जाए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो आप लिखिएगा, उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहला चीज़ होता है कि किसी की मृत्यु हो तो सबसे पहले देखना क्या है कि उस व्यक्ति का कोई इंश्योरेंस है कि नहीं उसके नाम पर। अब मैं आपको बता दूँ कि पहले तो मरने की अवस्था में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र सबसे पहले बनवाना चाहिए, चाहे टाइम जो भी हो, पीरियड हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाइए। अगर नॉर्मल डेथ है तो, एक्सीडेंटल डेथ होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों बन ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये दोनों ही अवस्था में मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। अब मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया, अब देखना है कि उसका अगर कोई इंश्योरेंस है, किसी प्रकार का इंश्योरेंस है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, किसी प्रकार का इंश्योरेंस है तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पे ही इंश्योरेंस क्लेम करना होता है। उससे पहले कोई डॉक्यूमेंट्स आप उसका क्लोज ना कराएं, पहले इंश्योरेंस क्लेम करें। इंश्योरेंस वगैरह मिल जाता है, सारा क्लेम आपको मिल जाता है। बैंक अकाउंट में अगर उस व्यक्ति के पैसा है, उसमें जो नॉमिनी है उस नॉमिनी को अगर पैसा मिल जाता है, किसी भी प्रकार से आप प्रोसेस करेंगे तो उनके नॉमिनी को उसको पैसा मिल जाता है। चाहे सेविंग अकाउंट पर हो, करेंट अकाउंट पर है पैसा है तो उसका नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी चाहे उसकी वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, लेडीज है तो उसका हस्बैंड हो या बच्चे हो, तो वो उसको पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट का और इंश्योरेंस का। ये दोनों जब पूरा हो जाए, क्लियर हो जाए, तब प्रोसेस में आपको जाना है। किस प्रोसेस में जाना है? सबसे पहले आपको आधार कार्ड, उस व्यक्ति का आधार कार्ड, अगर सारा चीज़ हो गया, पैसा आपको मिल चुका है, कहीं से पैसा उसका आने वाला नहीं है, तो सबसे पहले आधार कार्ड को, आधार कार्ड के UIDAI, ये होता है UIDAI, इस वेबसाइट पर आपको जाना है, जो आधार कार्ड का वेबसाइट होता है। यहाँ पर जाकर उस व्यक्ति को, आधार को पहले लॉक कराना है। वो ख़त्म नहीं होता है, उसका रिकॉर्ड वहाँ से मिटता नहीं है, लॉक कर दिया जाता है। लॉक से क्या होता है, उस आधार कार्ड का दूसरा कोई कभी भी मिसयूज नहीं कर सकता है, दुरुपयोग नहीं कर सकता है, सिर्फ वहाँ से लॉक हो जाएगा। लॉक का मतलब है कि इस व्यक्ति को आधार के अब उपयोग की ज़रूरत नहीं है, या फिर मृत्यु हो चुका है, या फिर इस व्यक्ति को आधार की किसी प्रकार से कहीं भी लिंक कराने की अब आगे उपयोग नहीं कर पाएगा। यही होता है, इसका मतलब यही हुआ। मतलब कि सीधा समझिए कि या तो मर गया हुआ है या फिर आधार को कोई गलत उपयोग कर रहा है, इसीलिए इसको लॉक कर दिया गया, तो हमेशा के लिए वो लॉक हो जाएगा। ये लॉक ही समझिए, मृत्यु के बाद लॉक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई उपयोग गलत नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है, पैन कार्ड। पैन कार्ड को तो बंद करवा ही देना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड से बहुत सारा चीज़ रहता है, लोन ले लेता है लोग, लोन में उपयोग होता है, बहुत सारे गलत कामों में भी उपयोग किया जा सकता है। तो पैन कार्ड को क्या करना है, पैन कार्ड में फॉर्म 7 एक होता है। कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, या फिर जो लोग पैन बनाते हैं कहीं भी, चाहे साइबर कैफ़े में हो, कोई कंप्यूटर सेंटर पर आप जाए, नागरिक सुविधा केंद्र पर जाए, जन सुविधा केंद्र पर जाए, वसुविधा केंद्र पर जाए, कहीं भी जहाँ पैन कार्ड जो लोग बनाते हैं कंप्यूटर वाले, वहाँ जाएंगे, फॉर्म 7 उन्हें कहेंगे भर देने के लिए। फॉर्म 7 वो भर देंगे और पैन कार्ड को वहीं से वो रद्द करने के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है पैन कार्ड। तो दूसरा प्रोसेस आपको ये करना है, पैन कार्ड को रिजेक्ट करवा लेना है। तीसरा क्या है, वो व्यक्ति जो मर गया हुआ है उसका वोटर आई कार्ड को किसी भी हालात में आपको रद्द करवाना है। रद्द करवाना है कैसे? BLO आपके
पंचायत में ही होता है। आप गांव के हैं तो पंचायत में होता है, शहर के हैं तो आपके नगर में वार्ड में BLO होते हैं, जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आते हैं। जो आपके आसपास कहीं कोई शिक्षक होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उन्हीं को ये पावर होता है। तो उनसे संपर्क करके या फिर आप अपने पंचायत के मुखिया से, प्रधान से संपर्क करके, सरपंच से संपर्क करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि इस वोटर आई कार्ड को जितनी जल्दी हो सके रद्द कर दिया जाए। तो क्या होता है, अगले इलेक्शन से पहले वोटर आई कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। रद्द नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है उनके नाम पर कोई फर्जी वोटिंग कर दे। उनके नाम पर बहुत सारे अपने को मामला देखा गया है कि व्यक्ति 10 साल पहले मर गया और हर साल उनके नाम पर वोटिंग हो रहा है, फर्जी वोटिंग हो रहा है। तो इससे क्या होता है, आपको नुकसान ही है, भविष्य में फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो उसे रद्द करवा ही ले। जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसे वोटर आई कार्ड भी रद्द करवा दे। चौथा क्या होता है, पासपोर्ट। ये पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट कैसे रद्द होगा। अगर उस व्यक्ति के पास पासपोर्ट है तो रद्द कैसे होगा। तो पासपोर्ट में रद्द करने की कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं दिया गया, पासपोर्ट जो बनता है वो 10 सालों के लिए बनता है, 10 सालों के लिए बनता है। तो 10 साल में जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिक उसे रद्द माना जाएगा। जब रिन्यूअल नहीं कराया जाएगा तो उसे रद्द माना जाएगा। आगे एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है। अगर उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस है उसका भी टाइम पीरियड होता है। जब टाइम पीरियड पूरा होगा तो ऑटोमेटिक वो रद्द हो जाएगा, जब रिन्यूअल नहीं होगा तो वो सबका टाइम पीरियड होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वोटर आई कार्ड का कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है कि ऑटोमेटिक रद्द हो जाए। आधार कार्ड का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि ऑटोमेटिक रद्द हो जाए। पैन कार्ड का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि ऑटोमेटिक रद्द हो जाए। लेकिन इन सभी चीज़ का जो पासपोर्ट है और मैंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस है, ये दोनों का एक्सपायर डेट होता है, जिस समय में एक्सपायरिंग हो जाता है। अगर रिन्यूअल नहीं कराए तो ख़त्म हो जाता है। तो इनको कराने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये तीनों किसी भी हालात में आप कैंसिल करा लें, रद्द करा लें। जो मैंने आपको बताया वो प्रोसेस से करा लें। कब, जब उस व्यक्ति के अकाउंट का सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाए, इंश्योरेंस का सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाए, उसके बाद ये काम करें। सबूत के तौर पर आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र रहेगा। वो मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर हमेशा ये चीज़ आप साबित कर सकते हैं कि ये मेरे पिताजी है और ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके आधार पर बहुत सारा चीज़ आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे विधवा पेंशन, अगर उनकी विधवा है, उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, अगर 60 वर्ष की ऊपर की है तो उनको वृद्धा पेंशन मिलता होगा ऑलरेडी, तो विधवा पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन कोई लेडीज़ है जो 30 वर्ष की है, 35 वर्ष की है, 40 वर्ष की, उसका हस्बैंड डेथ कर जाता है, चाहे नॉर्मल डेथ चाहे एक्सीडेंटल डेथ, तो मृत्यु प्रमाण पत्र जब उसको मिल जाएगा तो ये सब काम होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करेगी। विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करेगी तो उन्हें विधवा पेंशन मिलता है। हर स्टेट में अलग अलग पैसा मिलता है, हर महीने वो मिलना ही मिलना है। जैसे दिल्ली में मैं आपको बता दूं 2500 रुपये महीने का विधवा को पेंशन मिलता है। हरियाणा में 3000 रुपये आप कर दिया गया, वहाँ भी 2500 रुपया था। बाकी सब जगह अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में 1000 है, महाराष्ट्र में 600 है, सभी जगह अलग अलग है। उत्तराखंड में भी 1000 है, शायद बिहार में आप देखेंगे 500 रुपया है विधवा पेंशन। इसी प्रकार से सब जगह अलग अलग, राजस्थान में 500 से 700 है, बंगाल में भी 700 से 1000 के बीच है। ऐसे ही सब जगह अलग अलग है। लेकिन आप ये काम तो करें ही करें, मृत्यु प्रमाण पत्र आपका हर जगह काम आ जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र से ही सारा काम हो जाता है। लेकिन ये काम जरूर कर ले जो 3 काम मैंने आपको बताए हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ताकि कोई भी गलत दुरुपयोग ना कर सके। उनके मरने के बाद उनका डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग कोई ना कर ले, इसलिए कराना जरूरी होता है। बाकी आपकी मर्जी। मुझे जो जानकारी देना था वो मैंने आपको बता दिया। समय समय पर मैं आपको इसी प्रकार से नई नई जानकारी देता रहता हूँ। इसी प्रकार का मन में कोई सवाल होगा कि कोई नई जानकारी चाहिए, किसी नए मुद्दे पे जानकारी चाहिए, जैसे कोई भी कुछ भी हो सकता है। जैसे सरकारी योजना से संबंधित आप पूछ सकते हैं। किसी भी सरकार की कोई भी योजना आता है जिसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर कंप्लीट वीडियो बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कानून से संबंधित, जैसे ज़मीन जायदाद का कोई बंटवारा का मामला है, झगड़ा हो, कोई केस मुकदमा हो, या फिर फैमिली मैटर कुछ हो, इसके अलावा बैंक से संबंधित कोई भी सवाल हो, इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी सवाल हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई भी सवाल हो, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ है जिस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कोई भी मुद्दा हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर विस्तार से समझा के बढ़िया से पूरा डिटेल्स के साथ रिसर्च करके वीडियो बना दूंगा। जैसे ये वीडियो जानकारी के लिए आपको बना रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के मुद्दे पर होगा। कमेंट बॉक्स में जो आप लिखेंगे उसी मुद्दे पर मैं वीडियो बनाता हूँ। जवाब भले ही ना दे पाऊँ
किसी कारणवश जैसे कभी बिजी रहता हूँ तो जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन हर मुद्दे को पढ़ता हूँ, हर कमेंट को पढ़ता हूँ, उसी में से एक एक कमेंट करके वीडियो डेली बाय डेली मैं बनाता हूँ। आपके पास वीडियो पहुँचता है, आपको जानकारी होती है और मुझे खुशी होती है इस बात की कि लोग जागरूक हो रहे हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।